जानने के लिए हम शब्दों का आश्रय करते हैं। उसकी आवश्यकता भी होती है और हम शब्दों में रुक जाते हैं। विद्वान का संसार शास्त्र होता है। शब्दों की आवश्यकता है और शब्दों को छोड़ना भी होता है। हम शब्दों को छोड़ नहीं पाते। शब्दातीत मोक्ष मार्ग क्या है, ये शब्दों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते। शब्द केवल इशारा देते हैं, हम इशारे को समझ ही नहीं पाते हैं और मार्ग प्राप्त नहीं होता। अनुभव में कोई शब्द नहीं होता, एक भी शब्द अनुभव में नहीं होता। सुख की स्थिति शरीर में उसका आप अनुभव करते हैं तो वहाँ कोई शब्द नहीं होता, सुख का संवेदन होता है और हम उसको कहीं शब्द रूप अनुभूति को देखना चाहते हैं, ज्ञानात्मक अनुभूति करना चाहते हैं। और अनुभूति में ज्ञान नहीं होता है, अनुभूति में तो सुख होता है। हम ज्ञानानुभूति को आत्मानुभूति मान लेते हैं, तो उसको नाम देना चाहते हैं, शब्द देना चाहते हैं, जबकि अनुभूति अशब्द होती है, शब्दातीत होती है, निर्विकल्प होती है। ऐसी अनुभूति इसको आप कह नहीं सकते हो। जिसने अनुभूति की वही उसका अनुभव करता है, शब्दों में नहीं कह सकता है। और हम शब्द से जानना चाहते हैं कि आप कैसा अनुभव हुआ, अनुभव कैसा होता है। अनुभव ही करना पड़ता है, कहने की सुनने की बात नहीं होती है। स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव करें तो लगता है इसमें कहाँ विद्वता, कहाँ है इसमें, क्या ये जड़ता सी लगती है। जब विद्वता नहीं हो, ज्ञान नहीं हो तो कैसा मोक्ष मार्ग होगा। स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है, हम चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग में कोई शब्द होना चाहिए, कोई सम्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, कुछ जानना तो होना ही चाहिए। वो जानना नहीं होता है, लेकिन अनुभव जानने रूप नहीं होता है, सम्य ज्ञान रूप नहीं होता है। और हम उसको अनुभव को ही जानना चाहते हैं, कैसा अनुभव, कैसा जाना हमने। तो सुख का अनुभव है, उसमें कुछ विद्वता नहीं लगती है, तो ऐसा लगता है कुछ मूर्ख मूर्ख जैसे रहे हम। विद्वान जब तक नहीं हुए तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं हुए। मोक्ष मार्ग विद्वता रूप समझते हैं। विद्वान तो होना ही चाहिए ना, जिसको जो मोक्ष मार्ग में जिसको प्रकट हुआ है उसको विद्वान तो होना ही चाहिए, समझ बढ़िया होनी चाहिए उसकी, सब प्रश्नों का जवाब दे सके। ऐसा मोक्ष मार्ग भी जीव होता है। जिसके पास प्रश्न भी नहीं है, जवाब भी नहीं है, शब्द ही नहीं है, वो कैसा मोक्ष मार्ग हुआ। ये तो समझना ही है कि ये जैसे अनपढ़ जैसा काम है। मोक्ष मार्ग है वो अनपढ़ जैसा काम है। इसमें पढ़ाई नहीं है, अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है, विद्वता नहीं है। हम विद्वान का आदर करते हैं और जो विद्वान नहीं है उसका आदर नहीं करते हैं। और मोक्ष मार्ग विद्वान रूप नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में विद्वता नहीं है, मोक्ष मार्ग अनुभूति रूप है। अनुभूति शब्दात्मक नहीं होती है। शब्द के सारे विद्वान विद्वता खड़ी होती है। शब्द नहीं है तो कौन विद्वान मानेगा आपको। आप देशना दे सकते हो, प्रश्न उत्तर कर सकते हो, तो आप विद्वान हो और आप मोक्ष मार्ग में हो। जिसको शब्द ही नहीं हो तो जड़ हो गया, वो उसको कैसा मोक्ष मार्ग हो गया। जबकि मोक्ष मार्ग ऐसा ही है जहाँ शब्द नहीं है। एआई के पास शब्द हो सकते हैं, पर मोक्ष मार्गी के पास शब्द होने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय मोक्ष मार्ग है उस समय वास्तव में कोई शब्द ही नहीं है। ये मैं हूँ ऐसा भी अनुभव में नहीं है। ये अनुभूति वीतराग है, सुख रूप है, ऐसा भी नहीं है। अनुभूति अनुभूति है, उसको शब्दों से नहीं बयान कर सकते हो। फिर भी निर्देश इंगित थोड़ा कर सकते हैं कि भाई शरीर में सुख की स्थिति है, वो हमारे अनुभव में आ रही कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ ये अनुभव के उपरांत बोलते हैं, पर वो अनुभव के स्वरूप को कुछ कहता है कि अनुभव में आपको अच्छा लगता है बस।
शरीर स्वस्थ है और आपको स्वास्थ्य का आप अनुभव कर रहे हैं और आपको अच्छी अनुभूति हो रही है। आप अपने शरीर की सीमा में हैं, वहाँ वेदना का अनुभव नहीं, अभी तो वेदना रहित स्थिति का आपको अनुभव हो रहा है और आप उस अनुभव में बने रहते हैं, ठहरे हुए हैं, शब्द को उपयोग में नहीं लेते हैं, पर को तो याद नहीं करते हैं, अनुभूति को भी कोई शब्द नहीं देते हैं, केवल अनुभव कर लेते हैं। मतलब ज्ञान का प्रवेश नहीं है अनुभूति में। ज्ञान शब्दात्मक होता है, समझने वाला जो ज्ञान है वो शब्दात्मक होता है, तो वहाँ अनुभूति तो है, लेकिन ये अनुभूति ऐसा शब्द नहीं है। तो सुगम हो गया ना, समझने में तो श्रम होता है, शब्द है वहाँ जानने में इसका क्या भाव है, श्रम होता है। और स्वास्थ्य की स्थिति आपको अनुभव में आ रही है, आप सिर से पांव तक अपना क्षेत्र आपको उसी में इसके अनुभव में आ रही है और शांति का अनुभव हो रहा है। कोई वेदना नहीं, कोई राग द्वेष भी नहीं हो रहा, बस शांति ही है। बस आपको राग ज्ञान भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो प्रथम क्षण में एक शांति है, फिर आपको अच्छा लगता है, अशांति मिट गई, शांति हो गई और आपको संतोष हो रहा है, सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी की पुनरावृत्ति करनी है, शब्द को नहीं आने देना है, इतना कि अंगों के नाम को भी नहीं आने देना है। अंगों का नाम आ गया फिर वो विकल्प हो गया, ज्ञान हो गया, क्योंकि अनुभूति में अंग का नाम नहीं है, शरीर ये नाम भी नहीं है, आत्मा ये नाम भी नहीं है। अनुभव एक सुख संवेदन की दशा है, लेकिन ये सुख संवेदन है ऐसा सब नाम नहीं, उसको बिना नाम का है। मोक्ष मार्ग बिना नाम का है, बिना शब्दों का है, ज्ञान का श्रम ही नहीं है, कुछ पढ़ाई करना ही नहीं है, पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ना नहीं है, एमए और डॉक्टरेट होना तो बहुत दूर की बात रही, निरक्षर काम है। ऐसा नहीं, एक दो तीन ये भी नहीं, जहाँ ज्ञान शुरू होता है अंक और शब्द से, वो शुरू वाला ज्ञान भी अनुभव में नहीं है। शास्त्र नहीं है अनुभूति में, शास्त्र तो बहुत दूर रहा, संख्या एक दो भी नहीं है, कख का भी नहीं है, आई भी नहीं है, न व्यंजन है, न बाउल है, न अल्फाबेट है, न स्वर है, न ये संख्या है, संख्या संख्यातीत असंख्य अनंत ये कुछ नहीं है। मेरा सुख अनंत है ऐसा अनुभूति में नहीं है, मैं सुख स्वभावी हूँ ऐसा अनुभूति में नहीं है। सुख का अनुभव तो है, लेकिन शब्द रहित सुख का अनुभव है, उसमें हमको ठहरना होता है। केवल शरीर में सुख की स्थिति का आप निरंतर अनुभव करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, डेड स्टॉप। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र में जो वेदना रहित स्थिति है वही सुख की स्थिति है। अभी हमारे प्रयोजन के लिए तो वेदना का नहीं होना, उसका नहीं होने का अनुभव है, वही अभी मोक्ष मार्ग जाना। फैलना नहीं है, सुख ज्यादा हुआ कम हुआ, पर वेदना नहीं है तो समझ आती है वेदना नहीं हो रही है, तो बस यही वेदना नहीं हो रही है तो आपको, आप बहुत सारा दुख से बच गए। दुख से बचना ही तो सुख है, आपको दुख नहीं है, वेदना नहीं है, इस स्थिति का आप अनुभव सतत करते रहें। ये वेदना नहीं है ये विकल्प भी नहीं करना, वेदना स्थिति का अनुभव आपको होता रहे, वो संस्कार बन जाएगा तो होता ही रहेगा। पहले तो यत्न किया फिर वो ऑटो चल पड़ा, सुख का अनुभव वेदना स्थिति निरंतर चल पड़ी। फिर कर्म ऐसा आप बाहर रहते रहते अंदर सुख का सेवन करते करते पाप प्रकृति उदय में भी, पाप प्रकृति से पुण्य बदल गई और कोई पाप प्रकृति का उदय ही नहीं आता, कोई वेदना का प्रसंग ही पैदा नहीं होता, और आप वेदना स्थिति आप अनुभव करते होती रहती है और इसी सरलता से सुख भोगते हुए आप कर्म क्षय कर परमात्मा हो जाते हैं। शब्द की आकुलता नहीं भोगते, शब्द की आकुलता बहुत बड़ी आकुलता है, क्योंकि जीव शब्दों में अटकता है,
एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ वाद-विवाद, विकल्प भी बहुत सारा पैदा हो ही जाता है। कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए, समझ ही नहीं पड़ती। वो समझ पड़ भी जाए कदाचित अपने स्वरूप का अनुभव करके च्युत हो तो ज्ञान खिले, पर अनुभव में कुछ नहीं है। शब्द नहीं है, शब्द का अर्थ नहीं है, न मिथ्या अर्थ है न सम्यक अर्थ है। शब्द ही नहीं है तो अर्थ तो बात की बात है। एक निर्विकल्प दशा होती है। निर्विकल्प दशा क्या है कि अभावात्मक भी है, सद्भावात्मक भी है। शब्दों के तो अभाव रूप है और सुख के अनुभव रूप उसका सद्भाव है। आपको तकलीफ नहीं है, आप उस तकलीफ रहित स्थिति का अनुभव ऐसे ही मान लो। सुख का अनुभव भी जाने दो। वेदना रहित स्थिति का अनुभव मोक्ष मार्ग मान लो। जो आपके शरीर में किसी भाग में वेदना नहीं है और ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, अभी यही मोक्ष मार्ग मान लो। सुख तो समझ नहीं आ रहा है ना, छोड़ो सुख को। वेदना रहित स्थिति तो आपको अनुभव में आती है ना। हाँ भाई, मेरे पीठ में दर्द नहीं है, जांघों में दर्द नहीं है, अंगुलियों में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, गालों में दर्द नहीं है, कान के इस भाग में दर्द नहीं है, ललाट में दर्द नहीं है। ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनमें वेदना नहीं है, माने दुख नहीं है। बस यही आपके अनुभव का विषय बन गया। सुख को छोड़ दो, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कैसा सुख माने कैसा सुख नहीं माने। सुख शब्द को ही छोड़ दो। जैसे आत्मा शब्द को छोड़ा, ज्ञान शब्द को छोड़ा, ऐसे एक बार सुख शब्द को भी छोड़ दो। कितना सुख हुआ तो मैं अपने को सम्यक ज्ञान मान लूँ, सम्यक दर्शन मान लूँ। अब अद्भुत आनंद आया था मेरे को अनुभूति में। छोड़ो आप तो वो अद्भुत आनंद पाने के लिए आप जी जवान लगा, जी पूरी ताकत लगा दोगे और वो अद्भुत आनंद आएगा ही नहीं आपको। तो वो एक साथ आना संभव ही नहीं है। सुख तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो अभी सुख की बात छोड़ो, वेदना रहित स्थिति को ध्यान का ध्येय बनाओ। सुगम हो गया। तो वेदना रहित स्थिति तो हमको मालूम पड़ती है, वेदना नहीं, सुख तो मालूम नहीं पड़ रहा है, पर ये तो मालूम पड़ रहा है कि वेदना नहीं है। तो वेदना नहीं है, इस स्थिति को बारंबार अनुभव में लो, बारंबार भोगो। और उसमें किसी को बताना नहीं पड़ता है, देखो मेरी वेदना नहीं है। इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो बताते समय भी आप वेदना रहित स्थिति के अनुभव से छूट जाओगे। आप तो ध्यान का ध्येय सुख को ही मत बनाओ, आत्मा की बात ही मत करो, शरीर की बात भी मत करो भले से। एक बार तो शरीर तो वेदना स्थिति तो शरीर में मिलेगी, तो शरीर की बात तो करनी पड़ेगी। वो तो हमारा स्वरूप ही है। पर वेदना रहित स्थिति, बस इतना है कि वेदना नहीं है बस। इस यही ध्यान का ध्येय है, उसका अनुभव हमको होता है और वह अनुभव ही हमको मोक्ष पहुंचाएगा। वेदना रहित स्थिति का अनुभव ही गारंटी से हमको मोक्ष पहुंचाएगा। क्योंकि वेदना रहित स्थिति का अनुभव करने लगते हैं तो एक अद्भुत आनंद होने लगता है। और अभी हमको वो लक्ष्य में नहीं रहना। अब तो ये लक्ष्य में लेना है कि मेरे शरीर में जिन बातों का मैं अवलंबन ले रहा हूँ उसमें कोई वेदना नहीं है, वो रोग नहीं है, स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य की स्थिति, स्वस्थ होने को की स्थिति का आप अनुभव करेंगे तो वह स्वस्थ सुख परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, कभी जाएगा ही नहीं, सदा बना ही रहेगा। क्योंकि आप मूर्त को छोड़ देते हो। सुख की स्थिति मूर्त में तो होती नहीं है, मूर्त को हम छोड़ देते हैं। और मूर्त जो नहीं है वह आप ही है, वो सुख है। मूर्त का प्रतिपक्ष कोई अमूर्त वास्तव में नहीं बनता है। अमूर्त अभावात्मक है, तो वो कैसे कंपटीशन कैसे खड़ा होगा। तो मूर्त नहीं है माने हम सुख है। और वह सुख ऐसा है कि एक बार तो आंख खुली रहे, देखने का अभिप्राय नहीं हो तो आंखें भले खुली रह जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाता है। जिस समय हम सुख की स्थिति को टारगेट करते हैं उस समय कदाचित तीव्र वेदना का उदय हो और वो हमारे अनुभव में आगे
आशय तो नहीं है बाहर के आरंभ परिग्रह को बढ़ाने में, कब प्राण निकल जाएंगे आरंभ के साथ और परिग्रह के साथ जो भी कुछ करोगे धर्म के नाम पर सब व्यथा प्रथा हो जाएगा। अपने ध्यान को अपने शरीर पर कायम रखिए। ये शरीर भी सुखदाता होने वाला है और कोई सुखदाता होने वाला नहीं है। किस रूप से? परिणमन रूप से। पहले दुख के पर्याय हो, फिर सुख के पर्याय होने लगे। कैसे होने लगे? ये तो ऑटोमेटिक उद्देश्य से तो काम नहीं चलता है, पर हम प्रयास में थे कि अपने ध्यान को विभिन्न अंगों पर ला रहे थे। सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं होता है, शब्द का व्यापार नहीं, अंक का व्यापार नहीं है, निराकुलता है। ऐसी स्थिति को पाने का प्रयत्न करना ही ध्यानाभ्यास है। सुख की स्थिति को निरंतर बनाए रखने का प्रयास, जहाँ अर्थ का व्यवहार भी नहीं है, ज्ञान का व्यवहार भी नहीं है, बल का व्यवहार भी नहीं है। सुख हमको इन सब के बिना अनुभव में आ जाता है। ज्ञान और बल को पूरी तरह छोड़ देते हैं तो भी सुख अनुभव में आता है। प्रयास यही करना है कि हम शब्दातीत मोक्ष मार्ग पाने का प्रयत्न करें। उसमें गर्भित है, जब शब्द का निषेध हुआ तो बाकी चार इंद्रियों का निषेध तो हो ही गया। स्पर्श रस गंध वर्ण, इनका निषेध ऑटोमेटिक हो गया। जो सब शब्द है जो ज्यादा जीव को भ्रमित करता है, धन लाता है, तो वह विद्वान, उसकी आयु पूरी हो गई तो तुम लोग कंगाल होने वाले हो ना। जब अनुभूति नहीं है तो फिर कंगालपना ही है। सुख तो अनुभूति पैदा करती है। जो हमारा निज विस्तार है वही हम युक्त होते हैं, तो उस शरीर में जो राम की तरह रहा है, परमात्मा की तरह रहा है, तो वह उसका सुख हमारे अनुभव गोचर होता है। और वह अनुभव कर्म की जड़ियों को, कर्म के बड़े बड़े गड्ढों को भी तत्काल ही जलाकर नष्ट कर देता है। और किसी को कानो खबर भी नहीं पड़े। कोई व्यक्ति है, होनहार है, पहले के खोटे संस्कार नहीं है, तो रात्रि में अनुभव करने के लिए बैठा और इसी अनुभव में रहता है, प्रयोग करता है और कहता है कि ये यही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव करना यही मोक्ष का मार्ग है। इसमें कोई शब्द का नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति में अनुभव में लेता हूँ जो अच्छी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो राजा बादशाह हूँ। उस स्थिति को भोगता हुआ वह वास्तव में पूर्ण सुख को, स्थायी सुख को पा लेता है। आपको यही करना है, निर्विकल्प रूप से काम करना है। कब करना है प्रश्न तो ये है। भाई कोई जरूरी काम माथे पड़ गया तो छोड़ो, बाकी तो काम यही करना है, दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। जो काम है निपटा लो ज्यादा ही है, तो काम करने रूप मोक्ष मार्ग नहीं है। नया काम तो बुलाना नहीं है, पर जो काम मान लो हाथ में लिए बैठे हो तो उसको छोड़ना योग्य नहीं होता है। उससे लोक व्यवहार बिगड़ता है। लोक व्यवहार को बिगाड़े बिना ही हमको अनुभव करना है। और वह अनुभव अपने शरीर का है, अपनी मूर्त का है, अपने सुख का है। और वहाँ सुख बढ़ता जाएगा, पूर्ण होगा, तो जीव परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेगा। इतनी बात कहनी। सत्र में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद।